एपिसोड 30। वरुण ने अदिति की भेजी हुई टिकट को जब विस्तारा एयरलाइंस की वेबसाइट में चेक किया तो ये पीएनआर किसी पुरानी टिकट का था जो आज से 10 दिन पहले का बेंगलोर से हैदराबाद का था। इस टिकट में डेस्टिनेशन को एडिट करके दिल्ली कर दिया गया था और ट्रैवल डेट बदल दी गई थी। वरुण को जब ये समझ आया कि अदिति ने उसे फेक टिकट भेजी है तो उसका दिमाग ही चकराने लगा था और वो जोर से चिल्लाया और बगैर देर किए उसने अदिति को मैसेज टाइप करना शुरू किया। वरुण अदिति को मैसेज टाइप करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसकी उंगलियां उसका साथ नहीं दे रही थी। वो इतना घबरा रहा था कि उसकी उंगलियां पूरी तरह से कांप रही थी। वरुण को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब बेहोश ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने करीब 10 मिनट में मैसेज टाइप किया। ये क्या है अदिति, तुमने फेक टिकट भेजी है? ये सब करने की क्या जरूरत थी यार? सच सच बता देती कि नहीं मिलना है तुम्हें, मैं कुछ कहता थोड़ी। अब ये इस तरह की टिकट भेजने का क्या मतलब है? अब सच सच बताओ, तुम आओगी या नहीं, या मैं भी अपनी टिकट कैंसिल कर दूं? टूटे फूटे शब्दों में वरुण ने अदिति को ये मैसेज लिखा और ये मैसेज अदिति के इनबॉक्स में डिलीवर भी हो गया। और अब तो वरुण को भी ये पता था कि अदिति की चोरी पकड़ी गई है, तो वो जल्दी जवाब नहीं दे। और साथ ही वरुण को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी कल मुंबई से दिल्ली की ट्रेन है। क्या वो दिल्ली जाए या फिर वो टिकट को कैंसिल कर दे? उसकी हालत इस मछली की तरह थी जो पानी में रहती है तो उसे मछुआरों का डर रहता है, और अगर पानी से बाहर जाती है तो वो वहां जिंदा कैसे रहेगी। उसी तरह से वरुण अगर मुंबई में रहता है तो वो अदिति से मिल नहीं पाएगा, और मिल नहीं पाएगा तो उसके पैसे कैसे मिलेंगे उसे नहीं पता। और अगर वो दिल्ली चला जाता है और वहां अगर उससे अदिति नहीं मिले तो जाना भी उसका बेमतलब में हो जाएगा। अब वरुण का दिमाग ये कहने लगा था कि उसके साथ स्कैम किया है, लेकिन दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अदिति उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसने तो उसके साथ शादी से लेकर के जाने कौन कौन से सपने देख लिए थे। अब कुछ देर तक सन्न रहने के बाद वरुण ने खुद से कहा, मैं दिल्ली अदिति से मिलने तो जाऊंगा, अब यही मेरी एक आखिरी उम्मीद है और कैसे भी करके मुझे अदिति से मिलना ही होगा। वरुण की इतने दिनों की खुशी, सपनों के पूरे होने की संतुष्टि और हर दिन की दिनचर्या जिसमें मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस भी थी, अब इस सब से वरुण को एक पल के लिए घृणा भी होने लगी। एक तरह से वरुण अपने सपनों और चीजों को पाने के लिए डेस्परेट हो गया था, और इसी डेस्परेशन को वो मैनिफेस्टेशन समझ रहा था। अदिति को मैसेज किए हुए काफी देर हो चुका था, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया था। तो वरुण ने उसे दोबारा मैसेज लिखा, अदिति प्लीज मेरे पैसे लौटा दो। वो पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे। तुम्हें नहीं पता है कि उन पैसों की क्या वैल्यू है मेरे लिए। तुम सारा प्रॉफिट रख लो, मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस मेरे वो पैसे लौटा दो जो मैंने लगाए हैं। ये मैसेज लिखते हुए वरुण एक तरह से रो रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। वरुण ने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के अलग अलग अकाउंट नंबर्स में टुकड़ों टुकड़ों में पैसे डाले थे, और अब उसके पास सही कैलकुलेशन भी नहीं था कि उसने कुल मिलाकर के कितने पैसे डाले हैं। ये चेक करने के लिए उसने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का अपना पोर्टल लॉगिन किया, और हिस्ट्री में जा करके जब उसने अपने लगाए हुए पैसे जोड़े तो अभी तक लगभग वो 20 लाख रुपए लगा चुका था, जिसमें से 10 लाख रुपए तो उसके खुद के थे और बाकी के 10 लाख अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसने लोन लिए हुए थे। और अब वरुण को इस बात की टेंशन थी कि अगले ही महीने से इन सारे लोन्स की ईएमआई शुरू हो जाएगी, और अब वो ईएमआई कैसे भरेगा। ये सब सोचते हुए वरुण खुद ब खुद ही बड़बड़ाने लगा था। ये मैंने क्या किया?
इतना लालच ठीक नहीं था। मुझे समझना चाहिए था कि मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती है कि पैसे और मनचाही लड़की एक साथ मिल जाए। प्यार के चक्कर में मैंने तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। खुद को कोसते हुए वरुण अब आंसू बहा रहा था और साथ ही बार बार वो अदिति का मैसेज भी चेक कर रहा था, लेकिन अभी तक अदिति ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था। और अब वरुण दिल्ली जाने के लिए पैकिंग करने लगा। दिल्ली में अदिति से मिलना ही उसके लिए एक आखिरी उम्मीद थी। वरुण ने पैकिंग करते हुए अपनी मां को कॉल किया। जब से वो मुंबई वापस आया था तब से उसने अपनी मां से ढंग से बात भी नहीं की और आज वरुण उनको कॉल कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बॉर्डर में जंग लड़ने जाने के लिए पैकिंग कर रहा हो। अब उसके आत्मविश्वास में काफी कमी थी, लेकिन एक उम्मीद थी जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। वो थी कि दिल्ली में अदिति से मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाए। वरुण ने मां को कॉल किया तो उन्होंने एक ही बार में कॉल रिसीव कर लिया और कुछ हाल चाल के बाद मां ने कहा, वरुण तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये सुनते ही वरुण ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं ना कल सुबह दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, कुछ ऑफिस का काम है। मां ने ये बात सुनी तो कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोली, वरुण ये क्या है? तू कल दिल्ली जा रहा है और मुझे आज बता रहा है? मतलब कोई लड़की मिल गई है तो मां को ही भूल जाएगा क्या? मां की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मां की ये बात सुनकर वरुण भी थोड़ी देर के लिए चुप सा हो गया, लेकिन फिर वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, बस इतने दिनों बाद ऑफिस जाना शुरू किया हूं तो काम काफी ज्यादा है और मैं महीने भर घर पे था ना, तो इन लोगों ने मुझे अब कुछ ज्यादा ही काम दे दिया है। वरुण ने मां से ये कहा तो, लेकिन ये कहते वक्त उसे भी पता था कि वो कितना सही बोल रहा है। तो आखिर कैसी रहेगी वरुण और अदिति की मुलाकात? क्या सच में अदिति वरुण से दिल्ली में मिलने आएगी? क्या वरुण को टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट से उसके पैसे वापस मिलेंगे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें। और हाँ, कई लोगों ने हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम ऐसी ही कहानियां आगे भी बनाते रहें। चलता हूं, धन्यवाद।